हे गाइज, मैं गणेश प्रसाद ज्ञान की बात में आज आप लोगों के बीच एक सुंदर वाक्य से साझा करेगा। और आज के डेट में हम आए हैं संजान उमरेन खाड़ी, जो संजान में उमरेन खाड़ी है, जहाँ शिव मंदिर है। और ये देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, पानी का स्रोत है। और ये जो दिख रहा है, ये जो पुल दिख रहा है, इस पुल के आगे रेलवे ट्रैक भी है, रेल भी और बाकी सुविधा यातायात के हैं। तो आज जो आप लोगों के ज्ञान की बात में जो साझा करने वाला हूँ, एक ही बात साझा करने वाला हूँ। कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, दूजा राम घट घट में लेखा, तीजा राम जगत पसारा, और चौथा राम सबसे न्यारा। हम किस राम के बात कर रहे हैं? जो दशरथ के बेटा हैं, जो दशरथ के बेटे थे, उस राम की बात रामचरितमानस में जिक्र नहीं किया है। यही चीज़ राजा दशरथ के भी ये वहम हो गया था कि जो ये मेरा राम है, ये मेरा लड़का है। दशरथ को ये समझ में नहीं आया कि ये युग पुरुष है, अवतारी पुरुष है, ये दुनिया का पालनहार है, दुनिया का तारन है, तारने वाला है। और वो अपना बेटा ही समझ के उनको देखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान रामचंद्र उस टाइम के पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में मनुष्य के जीवन कैसा रहता है वो जी कर दिखाया। सुख दुख उन्होंने जी के दिखाया। लेकिन राजा दशरथ जी का ये वहम हो गया था, ये मेरा लड़का है। लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि ये समय का सद्गुरु है। तो उस राम की बात हम नहीं कर रहे हैं जो दशरथ के बेटे थे। रामचरितमानस में इस बात को जिक्र किया गया है, बिन पग चले सुने बिन काना। वो कौन सा भगवान थे? जबकि दशरथ के बेटे जो थे, उनके 2 हाथ भी था, 2 पाँव भी था। लेकिन रामचरित में उन्हीं को जिक्र किया गया है, बिन पग चले सुने बिन काना। उस राम के जिसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है। आओ गाइज, बहुत मार्मिक बात है। हम उस राम के बात करते हैं कि घट घट में सबसे न्यारा है। इसको कोई जला नहीं सकता है, इसको उड़ा नहीं सकता है, इसको कोई भिंगा नहीं सकता है। ये जन्मता नहीं है, ये मरता नहीं है, ये अडोल है, अचल है। उस भगवान की बात जिक्र की गई है रामचरितमानस में। जो परमात्मा का कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, ये गीता में भी श्री कृष्ण भगवान बता दी हैं अर्जुन के कि अर्जुन, जो मैं हूँ वो दिखता नहीं हूँ, जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। तभी तो अर्जुन को बोले कि तू अपना सब कुछ त्याग दे, सब कुछ त्याग के मेरे शरण में आ जा, मैं सब कुछ तेरा करूँगा। संत महात्मा बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, जो संसार के यातनाएं सहते हैं। जिस प्रकार ईसा मसीह जी के सूली पर लटका दिया गया है,
वो दयालु थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक ही बात परमात्मा से बोलते थे कि भाई हे प्रभु, ये नादान हैं, इनकी समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा ही आज के युग में ये जो संसार में जी रहे हैं मानव जाति, ये ऐसा ही है, जानकारी नहीं है, इसीलिए उल्टा सीधा काम करते हैं। परमात्मा बहुत दयालु है, कहता है कि ठीक है जाने दो, जब इसको समझ आएगी तब ये पछताएगा, और जब पछताएगा तब तक समय हाथ से निकल गया होता है। आदमी क्या करता है, जन्म होता है, जन्म होते ही बाल अवस्था में गुजर जाती है, किशोर अवस्था आता है, जवानी अवस्था आती है, गलतियाँ पर गलतियाँ इंसान करते जाता है, परमात्मा जो है क्षमा करते जाता है। बाद में जब उससे पता चलता है कि ओहो मैंने ये बहुत सारी गलतियां किया है, और पछताता है जब तक समय निकल जाता है। जब यमराज आता है, यमराज के डंडा पड़ने लगता है, तब कहता है कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मुझे बख्श ले। अब बेकी आप बताइए, पूरे ज़िंदगी में आपने बबूल का पेड़ लगाया, और अंत काल में जब आप चाहते हैं कि मेरे को आम मिले तो कैसे आएगा। तो आइए गाइज, अभी समय है, परमात्मा को याद करें, परमात्मा को सुमरन करें, परमात्मा को प्रार्थना करें, परमात्मा के यशोगान करें। जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी परमात्मा को याद करो। कोई ज़रूरी नहीं है, परमात्मा ने ये नहीं बताया कि मेरे लिए धुनी रमाओ, मेरे लिए उल्टा लटको, मेरे लिए 4 दिन 5 दिन का उपवास रखो, ऐसा कुछ भी परमात्मा नहीं बताया है। उठत खावत पीवत, जब तुम्हें टाइम मिलता है हरि को भजे। कहते हैं ना कि जो हरि के भजे हरि के होए। जो परमात्मा को भजता है, परमात्मा को जपता है, परमात्मा को याद रखता है, हरि भी, परमात्मा भी उसको याद रखता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के यही विनती है, जो समय मिलता है, जो आपके पास में समय बचता है, उसमें परमात्मा को याद करें। जो भी कार्य कर रहे हैं, परमात्मा को शुक्राना करके काम कीजिए कि हे प्रभु, तुमने मेरे को दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार है कि तूने शाम को मेरे को सोने को दिया, और सुबह तेरी कृपा से मैं इस टाइम दिन के उजाला देख रहे हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि रात को सोते हैं, सुबह सोते ही रह जाते हैं। कौन सा घड़ी सांस रुक जाएगी, सांस इतनी अनमोल है, उस सांस में परमात्मा को याद करें। आइए, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, जो भी टाइम मिलता है, इस परमात्मा के गुणगान करें। और भूल से भी आप ऐसा काम करें कि भूल से भी किसी के दिल ना दुखाए। जाने अनजाने में अगर किसी के प्रति दिल दुख जाता है, तो यही तो है माफ़ करने वाला, यही तो परमात्मा है जो आपकी गलतियां के माफ़ करता है। तो आओ गाइज, अगर इस दौरान अगर कोई बात, कोई शब्द निकलती है और इसके वजह से किसी को ठेस पहुंचती, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा करना और कृपा करना, आशीर्वाद देना कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, कोई ऐसा शब्द ना निकले जिसके वजह से किसी का दिल दुखे। बस यहीं से आप लोग से विदा ले रहा हूँ। धन निरंकार, हमारे निरंकारी मिशन, ये जो सब बातें हैं, सत्संग में जाने के बाद, संत महात्मा के बीच में बैठने उठने के बाद ये थोड़ा बहुत जानकारी मिली है, और उसी के सहारे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
कृपा करना, दया करना। जो भी मेरे से अगर कोई त्रुटियाँ होती है बोलते वक्त, उसको बच्चा समझ के, नादान समझ के माफ़ कर देना। प्यार से कहना, धन निरंकार, जय श्री राम।